सो गाइज आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉमन एरर्स। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ माई फ्रेंड्स गोइंग टू लंडन। और इसमें हमें बताना है कि इसमें जो हमारी वर्ब आएगी वो क्या यूज़ होगी। अब जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वन, जो कि क्या है हमारा सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद आया है ऑफ। ऑफ क्या एक हमारी प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन के बाद आया माई। अब आपको पता होगा कि जो वन है वो तुम्हारा सब्जेक्ट है, ऑफ है प्रीपोजिशन है, और जो माई है प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ओके, तो ये आई का ऑब्जेक्ट आया जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और आपको बताना चाहूँगी जो ये ऑफ आया इसके बाद ये माई फ्रेंड्स, ये पूरा इसका एक ऑब्जेक्ट है किसका, प्रीपोजिशन का। उसके बाद हमें बतानी है वर्ब। अब यहाँ पर लिखी हुई है वर्ब गोइंग टू लंडन। ओके, तो अब यहाँ पर वन हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक है। एक के हिसाब से ये हुआ सिंगुलर, तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। अब जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं आर भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है और हैव भी प्लूरल है। जब ये हमें वर्ब क्या चाहिए होती है, सिंगुलर, तो आंसर इसका हो गया इज़, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट प्रेजेंट टुडे। अब जैसे कि आपको पता होगा नीदर के साथ पेयर बनता है नॉर का, नीदर नॉर ईदर और। नीदर क्या होता है, नीदर का मतलब होता है दो में से कोई एक भी नहीं। तो ये हमारा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि ना तो टीचर प्रेजेंट थे और ना ही स्टूडेंट आज। ओके, तो नीदर द, अब जैसा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच नीदर के बाद है, वही पार्ट ऑफ स्पीच हमारा नॉर के बाद भी आना चाहिए। तो यहाँ आ रहा है द टीचर और यहाँ आ रहा है द स्टूडेंट, तो दोनों सेम है, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हमें इसमें बताना है क्या वर्ब कौन सी आएगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा नीदर नॉर होता है, नॉर के बाद जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। अब नॉर के बाद जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो है द स्टूडेंट। द स्टूडेंट कैसा सब्जेक्ट है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए जो हमारी वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। तो जो हैज़ है वो तो सिंगुलर है, इज़ भी सिंगुलर है और वाज भी सिंगुलर है, लेकिन जो वर है ये हमारी प्लूरल वर्ब है, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा 10 किलोमीटर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगी जो 10 किलोमीटर्स है या कोई भी यूनिट है तो वो एक में ही काउंट होता है। तो उसके हिसाब से जो 10 किलोमीटर्स है ये हुआ हमारा सिंगुलर, तो हमें वर्ब क्या हो चाहिए, वो भी सिंगुलर चाहिए। तो आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, वर्ब क्या है, प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, इसलिए हमें वर्ब प्लूरल नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिंगुलर, और सिंगुलर सिर्फ हमें यही दिख रही है इज़, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज नॉट गुड। ओके, द क्वालिटी ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ऑफ इसकी प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब जैसे कि हमने बताया द मैंगोज, तो मैंगोज तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, इसका अकॉर्डिंग तो वर्ब यूज़ नहीं होगी। लेकिन जो हमारा द क्वालिटी था ये हमारा सब्जेक्ट था। अब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, क्वालिटी तो सिंगुलर ही होगा क्योंकि वो एक अनकाउंटेबल नाउन में आता है क्वालिटी, इसलिए हमें वर्ब क्या चाहिए, हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब। तो हम चेक कर लेंगे हमारे ऑप्शन में सिंगुलर वर्ब है या नहीं है। तो जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ आर हमारा प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है, लेकिन हमें वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर, तो सिंगुलर हमारे इज़, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। ईच ऑफ द गर्ल्स गिवन अ प्राइज़। अब जो ईच होता है उसके बाद नाउन और प्रोनाउन वो आती है हमारी प्लूरल। ओके, सॉरी, अगर ईच ऑफ है तो नाउन प्रोनाउन आएंगे प्लूरल, तो वो तो करेक्ट होगा। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कि हमारा जो नाउन या प्रोनाउन है और वहाँ पर ईच का यूज़ हुआ है, ओके, तो ईच के बाद हमेशा जो नाउन प्रोनाउन है वो हमेशा सिंगुलर यूज़ होता है। लेकिन अगर उसमें ऑफ भी ऐड हो गया है तो वहाँ पर नाउन प्रोनाउन क्या आएगा, वो प्लूरल यूज़ होगा। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है हमारा ईच ऑफ। ओके, तो ईच जो हमारा है वो है सब्जेक्ट, ऑफ क्या, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट। अब जब हमारा ईच सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर इज़ जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। इसमें बतानी है वर्ब कौन सी यूज़ होगी। तो जो हमारा पेयर होता है, पेयर ऑफ वर्ड्स बोलते हैं हम, जैसे कि
कढ़ी एंड चावल, छोले एंड चावल, ब्रेड एंड बटर, ये क्या होता है, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। अब कोई बंदा है वो खाली ब्रेड तो नहीं खाएगा या फिर खाली बटर ही तो नहीं खा जाएगा, उसका एक पेयर होता है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर क्या है, ये एक सिंगुलर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए हमारी वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब हम ये चेक कर लेंगे ऑप्शन में कहाँ पर, तो आर तो प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, हैव भी प्लूरल, लेकिन जो इज़ है वो हमारी सिंगुलर वर्ब है, तो आंसर इसका होगा इज़। नेक्स्ट है हमारा द कमेटी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो द कमेटी, द कमेटी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है कमेटी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारी वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, तो हम चेक कर लेंगे प्लूरल वर्ब कहाँ पर, तो इज़ तो सिंगुलर होती है, वॉज भी सिंगुलर होती है, हैज़ भी सिंगुलर होती है, लेकिन जो आर है वो प्लूरल है, तो यानी कि करेक्ट है। तो नेक्स्ट है हमारा ईदर राम और हिज फ्रेंड्स गोइंग टू विन द मैच। अब जो ईदर होता है उसका पेयर बनता है और के साथ, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि ईदर होता है इसका पेयर बनता है और के साथ, इसका मतलब होता है दो में से कोई एक, ओके। तो जो और के नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं, तो और के नियरेस्ट जो है वो है हिज फ्रेंड्स, ओके। हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब हमारी ये रही, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आर। तो गाइस ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के कुछ कॉमन एरर्स थी जो आपको पता होनी चाहिए, ओके।